बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या है क्लास 8 साइंस। हमारे पास क्या है क्लास 8 हमारे पास क्या है साइंस, जनरल साइंस। उसका हमारे पास क्या है न्यू बुक। क्या है न्यू बुक? चैप्टर नंबर हमारे पास न्यू बुक चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर तीसरा है। और आज हमारे पास लेक्चर नंबर थर्ड, तीसरा लेक्चर है। तो चैप्टर नंबर तीसरे का आज हमारे पास लेक्चर नंबर तीसरा है। आज हम क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक वेरिएशन, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको पढ़ाया वेरिएशन क्या है। सिंपल वेरिएशन का मतलब क्या है? तब्दीली। देखो बहन बहन भाई भाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। क्या कहते हैं? वेरिएशन। तब्दीली, भाई भाई से मुख्तलिफ है, बहन बहन से मुख्तलिफ है, इसको हम नाम देते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन के सोर्सेज क्या है? वेरिएशन क्यों आती है? वेरिएशन का जराए क्या है? सोर्सेज क्या है? वेरिएशन किस तरह आती है? वेरिएशन किस वजह से आती है? नंबर वन, जेनेटिक वेरिएशन। सोर्सेज में, सोर्सेज का मतलब क्या है? वेरिएशन मतलब तब्दीली के सोर्सेज, तब्दीली के जराए क्या है हमारे पास? नंबर वन, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक का मतलब क्या है? जीन्स। अगर हमारी जीन्स में तब्दीली आ जाए, किस में तब्दीली आ जाए? जीन्स में तब्दीली आ जाए। जीन्स का काम क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था कि जीन्स हमारे पास डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका काम क्या है? वरासत को कंट्रोल करना। वरासत को किस तरह कंट्रोल करता है? पेरेंट्स से बच्चों में खसूसियात को कौन ट्रांसफर करता है? जीन्स ट्रांसफर करता है। तो जीन्स का काम क्या है? हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। यानी देखो पेरेंट्स से, वालिदैन से खसूसियात बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, यानी ये कौन ट्रांसफर करता है? जीन्स ट्रांसफर करता है। जिस तरह देखो जो बच्चों का कलर है वो पेरेंट के आंखों के कलर से मैच करेगा, या जो बच्चे का हाइट है वो पेरेंट के हाइट से मैच करे, या जो बच्चों का इंटेलिजेंस है वो किससे मैच करे? पेरेंट्स से मैच करे। तो ये खसूसियात का जो फ्लो है ये कौन करता है? जीन्स। अब जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है? जीन्स में तब्दीली आना। अगर जीन्स में तब्दीली आएगी तो इसकी वजह से भी क्या होगा? वेरिएशन आएगी। क्या आएगी? वेरिएशन, तब्दीली आएगी। जो जनरेशन होंगे, जो स्पीशीज होंगे, जो जानदार होंगे, इंडिविजुअल होंगे, मतलब इंसान होंगे, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकेंगे। देखो जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है? चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस। देखो डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए की तरतीब में क्या हो जाती है? चेंजेस आ जाती है। ये मेरे पास लेट सपोज क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या है? डीएनए। तो डीएनए के मॉलिक्यूल में देखो ये हमारे पास क्या है? ये डीएनए। अगर डीएनए का जो सीक्वेंस यहाँ पर हमारे पास क्या है? डीएनए में क्या पाए जाते हैं? बेसिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेसिस। डीएनए में क्या पाए जाते हैं? बेसिस। अगर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कम, अगर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो डी सॉरी अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है ना, अगर इसका सीक्वेंस चेंज हो जाए, सीक्वेंस चेंज होने का मतलब क्या है? डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। तो डीएनए के सीक्वेंस का चेंज होने का मतलब क्या है? डीएनए के अंदर क्या चेंज होंगे? जीन्स चेंज होंगे। जब जीन्स चेंज होंगे तो उसकी वजह से जानदार में भी क्या होगी? तब्दीली होगी, चेंजेस होगी। जिस तरह एक भाई दूसरे भाई से मुख्तलिफ है, यानी तो वेरिएशन किसी तरह से आ सकती है। जेनेटिक भी हो सकती है। जेनेटिक का मतलब क्या है? डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं तो उस जीन्स का क्या होना? चेंज होना, उसकी तरतीब का चेंज होना। लेट सपोज अगर यहाँ पर पहला जीन आ रहा है, यहाँ पर दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो डीएनए का सीक्वेंस है ना, तो यहाँ पर लेट सपोज अगर यहाँ पर पहले की जगह क्या आ गया? दूसरा, और पहले की जगह क्या आ गया? दूसरे की जगह क्या आ गया? पहला। तो देखो सीक्वेंस चेंज हो गया, यानी यहाँ पर पहला आ रहा है, यहाँ पर दूसरा चीज, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर पहला। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस का चेंज होना। फिर से हमारे पास क्या है? इसी सीक्वेंस, जब भी डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाए, मतलब जीन्स का जो तरतीब है वो चेंज हो जाए। जिस तरह एक के बाद क्या आता है? दूसरा, दूसरे के बाद क्या आता है? तीसरा। अगर लेट सपोज पहले के बाद क्या जाए? तीसरा, तीसरे के बाद क्या जाए? दूसरा। तो तरतीब चेंज हो गई, यानी तो जीन की तरतीब की चेंज होने की वजह से, जिसको हम कहते हैं डीएनए का सीक्वेंस तरतीब चेंज हो गया, तो इसी वजह से भी मेक अस डिफरेंट। इसी वजह से ये भी हमें क्या बनाती है? मुख्तलिफ बनाती है। यह हमें क्या बनाती है? मुख्तलिफ बनाती है। इसी वजह से हम एक दूसरे से क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। सो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल है। सोमेटिक सेल का मतलब क्या है? सोमा का मतलब क्या है? बॉडी। सोमा का मतलब क्या है? बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के सेल। सोमेटिक बॉडी के सेल हमारे पास क्या है? मेरे हाथ, ये मेरा बॉडी है, मेरा पूरा जो बॉडी है। देखो जिस तरह अगर मेरे हाथ को कट लग जाए, किसी को जख्म लग जाता है, कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है, यानी तो ये क्या है? ये हमारे बॉडी के सेल है। ये क्या है? बॉडी के सेल है जो डिवाइड करते हैं, वहां पर जख्म को वापस रिपेयर कर देता है, अच्छी तरह से वापस वहां पर स्किन आ जाता है, यानी तो सोमेटिक सेल का मतलब क्या है? हमारे बॉडी के सेल। दूसरा हमारे पास क्या है? जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब क्या है? सेक्स सेल। सेक्स सेल का मतलब क्या है? मेल। देखो मेल, मेल में जर्म सेल क्या है हमारे पास? सिंपल। और उसी तरह फीमेल, मेल में जर्म सेल क्या है? स्पर्म। क्या है? स्पर्म। और फीमेल में क्या है?
एक। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इससे क्या पैदा हो जाता है, बच्चा, जाइगोट बनता है। सही है। तो मेल में स्पर्म और फीमेल में एक। इन दोनों सेल के अलावा बाकी सारे के सारे सेल क्या होंगे, बॉडी के सेल होंगे, सोमेटिक सेल होंगे। अब देखो ओनली जर्म सेल, देखो जो तब्दीली आती है, तब्दीली किसकी वजह से आती है, सोमेटिक सेल में तब्दीली की वजह से वेरिएशन नहीं आती। एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके सोमेटिक सेल चेंज हो गए। नो, सोमेटिक सेल की तब्दीली की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे पास जर्म सेल, जब भी जर्म सेल मतलब ये जो सेक्स सेल है, स्पर्म और एग, इसमें अगर तब्दीली आ जाए, क्या जाए, तब्दीली, इसमें अगर क्या जाए, तब्दीली, चेंजेस आ जाए, तब इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, वेरिएशन होगी। एक इंसान दूसरे इंसान से क्या होगा, मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसी वजह से ओनली जर्म सेल पास द वेरिएशन, जर्म सेल ही हमारे पास वेरिएशन को, तब्दीली को दूसरे जनरेशन में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। सोमेटिक सेल की वजह से नहीं। सोमेटिक सेल का मतलब क्या है, अगर लेट सपोज बाप बॉडी बिल्डर है तो बेटा बॉडी बिल्डर पैदा होगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा भी बॉडी बिल्डर होगा, नहीं, ये सोमेटिक सेल है, बॉडी के सेल की वजह से तब्दीली नहीं आती। तब्दीली किसकी वजह से आती है, जर्म सेल की वजह से, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होता है, स्पर्म और एग। हमारे पास क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है, चेंज, क्या है, चेंज इन जीन्स। जब भी जीन्स में, ये भी उसी तरह है, म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएशन दोनों ऑलमोस्ट सेम। म्यूटेशन का मतलब क्या है, जीन्स में तब्दीली। अगर जीन्स में तब्दीली आ गई, तब्दीली किस तरह की, जीन, अगर जीन्स आपस में मिक्स हो गए, क्या हो गए, इंटरमिक्स, तो इसी वजह से चेंज इन जीन सीक्वेंस इन डीएनए। अगर उसी तरह फिर से जीन्स का सीक्वेंस चेंज हो गया, जीन्स आपस में शफल हो गए, जिस तरह हम ताश खेलते हैं ना, जब एक दफा हम खेलते हैं फिर वापस इकट्ठा करते हैं, तो फिर उसको मिक्स करते हैं या नहीं, शफल करते हैं ताकि उसमें तब्दीली आ जाए, एक जैसा ना हो। तो इसी वजह से अगर जीन की मिक्सिंग हो गई, जीन की क्या हो गई, शफलिंग हो गई, तो इसी वजह से भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो अगर जीन की शफलिंग हो गई, जीन्स में तब्दीली आ गई, तो इसको हम क्या नाम देंगे बायोलॉजी की जुबान में, म्यूटेशन। क्या नाम देंगे, म्यूटेशन। तो जिस तरह एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी, क्या है, खून की कमी। सिकल सेल, सिकल सेल का मतलब क्या है, इस तरह सिकल शेप बना, क्या बना, सिकल की तरह शेप। हमारा जो खून रेड ब्लड सेल है उसका शेप किस तरह होता है, बाई कनकेव, इस तरह क्या होता है, बाई कनकेव शेप होता है, क्या है, बाई कनकेव शेप। अगर नॉर्मल इंसान के अंदर उसका खून का शेप देखोगे, उसका शेप किस तरह होता है, डबल, इस तरह क्या है, कनकेव, क्या है, इस तरह कनकेव शेप होता है। अगर लेट सपोज जिस बंदे में म्यूटेशन आ गई, उसका जीन्स में तब्दीली आ गई, म्यूटेशन दो तरह के हो सकते हैं। लेट सपोज कोई ऐसा म्यूटेशन हो गई जीन्स में, ऐसा म्यूटेशन आ गया जो इंसान की बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक है, मतलब जीन्स में खराबी आ गई, किसी भी वजह से खराबी हो सकती है। अगर वो जीन्स की तब्दीली आ गई, अगर उसकी वजह से ऐसी खराबी बॉडी में पैदा हो सकती है, जिस तरह क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है, हमारा खून का नॉर्मल शेप किस तरह होता है, बाइकनकेव। अगर हमारी जीन्स में तब्दीली हो गई, जीन्स में खराबी आ गई, अगर जीन्स में खराबी आ गई तो बनने वाले जो प्रोटीन्स है वो भी क्या बनेंगे, खराब बनेंगे। तो हमारी जो खून का शेप है वो किस तरह बनता है, इस तरह सिकल बनता है, क्या बनता है, सिकल। इसी वजह से ये जल्दी टूटता है, जब जल्दी टूटता है तो इसी वजह से उस बंदे को क्या होती है, खून की कमी भी होती है। तो ये म्यूटेशन भी हमारे पास जीन्स की सीक्वेंस में चेंज आना, तो अगर जीन्स की सीक्वेंस में चेंज आ गया तो इसी वजह से इंसान बीमार भी हो सकता है, हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। कम अब हमारे पास क्या है, जीन्स फ्लो। जीन्स फ्लो का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स। फिर से उसी तरह बिटवीन टू पॉपुलेशन, देखो एक वहां पर देखो दरमियान में क्या है, लेट सपोज एक पहाड़ है, पहाड़ के उस तरफ भी पॉपुलेशन है, पहाड़ के उस तरफ भी पॉपुलेशन है। देखो लेट सपोज अगर ये दोनों पॉपुलेशन आपस में मिक्स हो गई, क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गई, तो आपस में मिक्सिंग की वजह से इसमें क्या होगी, ब्रीडिंग होगी। ब्रीडिंग होगी मतलब वो क्या करेंगे, अपने जैसे और बच्चे पैदा करेंगे या नहीं, तो और अपने और जैसे बच्चे पैदा करेंगे। तो पहाड़ के एक तरफ अलग पॉपुलेशन, पहाड़ की दूसरी तरफ अलग पॉपुलेशन, एग्जांपल दे रहा हूं ना। तो अगर उसमें इंटरमिक्सिंग हो गई, मतलब उसमें क्या हो गए, ब्रीडिंग हो गई, उसने अपने जैसे बच्चे पैदा कर दिए, तो इसी वजह से भी क्या होगी, तब्दीली होगी। जब भी मुख्तलिफ पॉपुलेशन को हम आपस में मिक्स करेंगे तो इस वजह से भी हमारे पास क्या होगी, वेरिएशन आती है, क्या आती है, वेरिएशन, तब्दीली आती है। तो मिक्सिंग ऑफ जीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशन बाय इंटरब्रीडिंग, दो मुख्तलिफ पॉपुलेशन को, एक अमेरिकी का एक पाकिस्तान के आपस में मिला दिया तो ब्रीडिंग हो गई, उसके बच्चे पैदा हो गए, तो अलग बच्चे आएंगे या नहीं, मुख्तलिफ किस्म के, तो ये भी क्या है, तब्दीली हो गई। उसी वजह से जीन्स, इसको हम कहते हैं आसान अंदाज में जीन माइग्रेशन, जीन्स
माइग्रेशन। हमने किधरी ओर से जीन को क्या कर दिया, माइग्रेट करा दिया, किसी दूसरे पॉपुलेशन का जीन्स क्या हो गया, दूसरे के साथ मिला दिया, उससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया। हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी जब भी देखो कोई भी जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे तो उससे नया जानदार बनेगा या नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू जीन्स, नए जीन्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। जब नए जीन्स आपस में मिलते हैं, मेल का अलग जीन्स फीमेल का अलग, तो इस वजह से भी क्या होती है, जीन्स में शफलिंग, क्रॉसिंग ओवर। तो इसी वजह से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी जीन्स में क्या आती है, वेरिएशन, जिसकी वजह से हर इंसान एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी तब्दीली आ सकती है। तो ये सारे क्या है, तब्दीली के जराए। इन्वायरमेंटल वेरिएशन, इन्वायरमेंट की वजह से भी क्या है, तब्दीली आ सकती है, जीन्स में वेरिएशन आ सकते हैं। इसी वजह से भी एक इंसान दूसरे इंसान से क्या हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। मतलब चेंज इन फिनोटाइप ड्यू टू इन्वायरमेंट। फिनोटाइप का मतलब क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। इसका मतलब क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या है, मैं जाहिर किस तरह नजर आ रहा हूँ, दो आंख है, दो कान है, दो आंख है, दो टांग, ये मेरी फिजिकल अपीयरेंस है। आप लोग जाहिर मुझे किस तरह नजर आ रहे हैं, दो आंख है, दो कान है, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस। क्या है, फिजिकल। तो देखो किसी भी बंदे की फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो सकती है, किसकी वजह से, एनवायरमेंट की वजह से। देखो एक बंदा पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक स्कॉटलैंड में रह रहे हैं, स्कॉटलैंड के बंदे की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगी या नहीं, वहां पर माहौल अलग, टेम्परेचर अलग, सारी चीजें अलग। यहाँ पर माहौल अलग, टेम्परेचर अलग, आलूदगी अलग, यहाँ पर क्या है। तो इसी वजह से टेम्परेचर की मतलब माहौल की चेंज की वजह से, माहौल की चेंज की वजह से फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिनोटाइप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये भी एक तब्दीली क्या हो गई, तब्दीली हो गई। उसी तरह ये किस वजह से ये तब्दीली, इन्वायरमेंटल वेरिएशन आ सकती है, लाइट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, फूड की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। जिस तरह मसल का स्ट्रेंथ, एक बंदा खितरी और रह रहा है, उसका मसल का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एक बंदा यहाँ पर रह रहा है, उसका मसल का स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट की वजह से। किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से भी तब्दीली आ सकती है। हाउ डज एडेप्टेशन इफेक्ट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। देखो जो एडेप्टेशन है ना, वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने की चांसेस को किस तरह इफेक्ट करती है, किस तरह उस पर असरअंदाज होती है। मैंने सिंपल समझाया, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप में एडाप्टेशन, एडाप्टेशन का मतलब क्या है, माहौल के मुताबिक अपने आप को बनाना, इसको हम क्या नाम देते हैं, एडाप्टेशन। या तो अपनी स्ट्रक्चर में चेंज ले आना, या तो अपनी बिहेवियर में चेंज ले आना, या तो अपनी एक्शन में चेंज ले आना, इसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन। तो देखो एडाप्टेशन की वजह से आपका सर्वाइवल, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल, जिंदा रहने का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो एडाप्टेशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, एडाप्टेशन ही की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सर्वाइव करते रहते हैं। किस तरह, देखो एग्जांपल, कीमोफ्लेग, कीमोफ्लेग देखो, कीमोफ्लेग हमारे पास एक एग्जांपल है। कीमोफ्लेग का मतलब क्या है, कीमोलियन चेंजेस कलर टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर। देखो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कीमोलियन का मतलब क्या है, कीमोलियन का मतलब यह है अपनी कलर को चेंज करना, अपनी स्ट्रक्चर में ऐसी तब्दीली ले आना कि आप प्रेडेटर से बच सको। प्रेडेटर का मतलब क्या है, कम शिकारी। एक छोटा इंसेक्ट है ना, उसके पीछे शिकारी आ रहा है उसको खाने के लिए, सही है, उसके पीछे क्या है, शिकारी। तो उसने अपना कलर ऐसा तब्दील कर दिया कि उस शिकारी को नजर आना वो बंद हो गया। तो उसने अपने स्ट्रक्चर में तब्दीली की या नहीं। प्रीडेटर का मतलब क्या है, शिकारी, शिकारी से बच गया या नहीं, तो उसके जिंदा रहने के चांस बढ़ गए या नहीं। तो देखो या तो स्ट्रक्चर में चेंज ले आना, या तो बिहेवियर में चेंज ले आना, इसको हम क्या नाम देते हैं, एडाप्टेशन, ताकि आप माहौल में ज्यादा तौर पर क्या हो सके, आपके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाए। उसी तरह मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब क्या है, जो हमारे पास बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उस तरह बड़े होते हैं या नहीं। बटरफ्लाई के विंग्स हमारे पास क्या है, बड़े, लुक लाइक अ बिग आइज, इस तरह बड़े बड़े आंखों की तरह नजर आते हैं यानी बटरफ्लाई। वो क्यों, इसी वजह से स्केयर द प्रेडेटर, प्रेडेटर उससे क्या हो जाता है, स्केयर होता है, डरता है। स्केयर क्या होता है, डरता है। देखो जब भी बटरफ्लाई आप देखो, हाँ बटरफ्लाई देखोगे तो उसके फर इस तरह बड़े बड़े होते हैं, क्या है, बड़े बड़े फर होते हैं। जब दूर से प्रेडेटर शिकारी उसको देखता है तो उसको ये नजर आते हैं कि ये फर बटरफ्लाई की क्या है, आंखें। तो अगर उतने बड़े बड़े आंखें शिकारी को नजर आ गए तो वो डर जाकर कि कितना बड़ा जानदार। तो इसी वजह से, तो इसी वजह से ये इसने अपनी बॉडी में ऐसी एडाप्टेशन, ऐसी स्ट्रक्चर एडाप्टेशन की है कि उसकी वजह से उसकी जिंदा रहने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो एडाप्टेशन सर्वाइवल की चांस को बढ़ा देते हैं। बॉडी पार्ट में चेंज लाना, अपनी बॉडी में ऐसी तब्दीली ले आना, जिस तरह क्या है, जिराफ, जो जिराफ है ना, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, जिराफ कम इन कम कम इन कम कम इन कम कम, जो जिराफ आप लोगों ने देखा है ना, उसका नेक कितना लंबा होता है ना,
तो जिराफ का जो लॉन्ग नेक है ना, टू रीच द टॉल ट्रीज, उसने अपने नेक में ऐसी तब्दीली आई है, बड़े नेक की वजह से वो बड़े बड़े दरख्तों को, लंबे लंबे दरख्तों को आसानी से क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। उसी तरह बिहेवियरल, अपनी बिहेवियर में चेंज लाना, कुछ जानवर अपनी बिहेवियर को चेंज करते हैं। जिस तरह क्या है, माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। अगर गर्मी ज्यादा हो तो वो सर्दी के इलाकों में, ज्यादा सर्दी वाले इलाकों से गर्मी वाले इलाकों में चले जाते हैं। हाइबरनेट, कुछ ऐसे जानवर है जो सर्दी के मौसम में छुप जाते हैं, वो गर्मी के मौसम में आते हैं। कुछ गर्मी के मौसम में छुप जाते हैं, सर्दी के मौसम में आ जाते हैं, तो इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, फिजिकली तौर पर अपनी फिजिक्स में क्या ले आना, चेंज ले आना। जिस तरह क्या है, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब क्या है, हीट, गुड, थर्मो का मतलब हीट, रेगुलेशन का मतलब क्या है, मेंटेनेंस, बरकरार रखना। तो देखो कुछ जानवर अपने बॉडी में थर्मो रेगुलेशन करते हैं। इंसान देखो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम, हर जगह रह सकता है या नहीं, क्यों रह सकता है, उसकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन होती है, उसकी बॉडी में हीट को क्या करने के लिए मेंटेनेंस होती है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, हीट को क्या करना, मेंटेन करना, रेगुलेट करना। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो का मतलब क्या है, वाटर प्लस क्या है, साल्ट को भी आप लिख देना। तो बॉडी में क्या है, वाटर और साल्ट की मेंटेनेंस को क्या करना, बरकरार रखना। तो ये भी किस्म का क्या है, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। अगर कोई जानवर ऐसी जगह गया जहां पर नमक ज्यादा हो, तो वहां पर वो, अगर उसने उस नमक वाली जगह में जिंदा रहना है तो वो तब जिंदा रह सकेगा अगर वो वहां पर जो ज्यादा नमक है उसके साथ अपनी बॉडी को क्या कर दे, मेंटेन कर दे।